अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत। शुरू किया हैशटैग फ्री अर्नब सेव डेमोक्रेसी कैंपेन। बोली लड़ाई केवल अर्नब या मेरी नहीं, कहा यह लड़ाई भारतवर्ष की। अर्नब गोस्वामी को लगातार सपोर्ट कर रही कंगना रनौत ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें वे अर्नब के सपोर्ट में आवाज न उठाने वाले जर्नलिस्ट पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। कंगना ने इस घटना का जिक्र भी किया जब उनका एक जर्नलिस्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंगा हो गया था। गौरतलब है कि जब वीएमसी ने कंगना की मणिकर्णिका फिल्म पर बुलडोजर चलाया था तब अर्नब और उनके चैनल ने इस पूरी घटना को प्रमुखता से कवर किया था। अपने पंगे के बारे में बोली कंगना। वीडियो में कंगना कह रही है कि एक जर्नलिस्ट को ये कहा था कि उसने उसकी फिल्म के बारे में बहुत गलत लिखा। बहस हुई, टल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। वे एक गिल्ड बनाते हैं जिसका कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं है। ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। मेरी फिल्मों को बैन करना चाहते थे जर्नलिस्ट। कंगना का कहना है कि गिल्ड बनाने वाले जर्नलिस्टों को डर हो गया था कि उनकी राष्ट्रवादी आवाज स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। उनकी फिल्म आई, उसके बाद वो गिल्ड डिसॉल्व हो गया, उसका कोई पता नहीं। अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से जेल में है, कोई गिल्ड नहीं बनी, कोई कुछ नहीं कह रहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, कोई कुछ नहीं कह रहा। आप देख रहे हैं कि कितने कम राष्ट्रवादी आवाजें रह गई हैं, लॉबी कितनी स्ट्रांग है। अमेरिकी चुनाव का दिया उदाहरण। कंगना ने अपने वीडियो में अमेरिका में चल रहे इलेक्शन का उदाहरण भी दिया। वे कहती हैं कि ट्रंप में कितनी बुराइयां हो मगर ये बात सच है कि वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहते हैं। इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहते कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज ट्रंप सत्ता में नहीं है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होने वाला है और वो देश जो आतंकवाद फैलाते हैं। आप देखो, इन विदेशी शक्तियों ने अपने वोटिंग सिस्टम को ही हाईजैक कर दिया है जैसे कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। अच्छे लोगों का जागना जरूरी। ये शक्तियां भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनके दम पर हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं कि क्या ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो ये सोचिए इन लोगों की आइडियोलॉजी, इनका इंटेंशन क्या है। मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा। थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए। मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं। अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में, और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए, विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है। कस्टडी में है अर्नब गोस्वामी। अर्नब को मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उनकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। वे 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जमानत अर्जी पर फैसले से पहले उन्हें जेल नहीं भेजा गया। पिछली 3 रातों से उन्हें अलीबाग के एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।